कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। रतलाम सहित संभाग के सभी जिलों की आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार। आईजी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बैठक में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा। रतलाम इलेक्ट्रिक स्टोर्स के नवीन प्रतिष्ठान पैनासोनिक शोरूम का महर्षि उत्तम स्वामी जी के कर कमलों से हुआ शुभारंभ। उत्तम स्वामी जी का हुआ स्वागत और सम्मान। फोरलेन मार्ग पर यात्री बस में आगे चल रही टवेरा वाहन को टक्कर मारी। 4 पहिया वाहन में सवार 9 में से 3 यात्री हुए घायल। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज वी मधु कुमार ने बताया कि रतलाम सहित संभाग के सभी जिलों में पुलिस द्वारा आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार की जा रही है। योजना के तहत विभिन्न चेकिंग प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं। इससे पूर्व आईजी ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक में अपराधों और उन पर नियंत्रण की समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन वी मधु कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उज्जैन संभाग में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद है। पिछले 6 माह में घटित अपराध और उसकी विवेचना की समीक्षा पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में जितने भी अपराध हुए उनमें आरोपी पकड़े गए हैं तथा इस अवधि में कोई गंभीर घटना नहीं हुई। रतलाम में निरीक्षक थाना प्रभारियों के खाली पदों के बारे में पूछे जाने पर आईजी ने बताया कि 4 निरीक्षकों के पद रिक्त हैं, कुछ रेंज स्तर पर तथा कुछ पुलिस मुख्यालय से भरे जाएंगे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभाग में चल रहे अभियान की उन्होंने जानकारी दी। 15 जुलाई से फरारी आरोपियों को पकड़ने का अभियान जो हमारा जोन में सभी 6 जिलों में उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच में एक अभियान ऑलरेडी चालू है। 15 दिन के अंतर्गत जो फरार जो अपराधी लोग हैं, जेल से कुछ लोग छूट गए या पैरोल में छूट गए या जमानत में छूट के फिर नहीं गया, इंजिट जमानत में है, तो इस प्रकार के एक कैटेगरी बनाया है। अभी ऑलरेडी फरारी अपराधियों को दर पकड़कर काम चल रहा है। ऑलरेडी रतलाम में कई लोगों को पकड़ा है। मैं संख्या में बता पाऊंगा, मिलेगा कम से कम 700-800 लोग सभी 6 जिला मिला के। ऐसा कुछ नहीं है, उज्जैन कोई केंद्र में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हमको सूचना मिलने पर कहीं बाहर से आईजी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उस मार्ग से आवश्यक बल तैनात किया जाएगा। आईजी ने इससे पूर्व पुलिस अधिकारियों की मीटिंग को संबोधित किया। ये है अभी पिछले 6 महीने के अंतर्गत जनवरी 1 से 30 जून तक 2013 के 6 महीना हो चुका है, मतलब आधा साल हो गए। ये आधा साल के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध रतलाम जिला में हुआ और अपराधों का निराकरण किस लेवल तक आए, पेंडिंग क्या स्थिति है,
अपराध में खास करके जो मुख्य अपराध है, जो गंभीर अपराध है, बॉडी ऑफेंसेस और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, जो संपत्ति संबंध अपराध हैं, और महिला और बच्चों के ऊपर जो अपराध हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और संसदीय के जो 3 अपराध हैं, ये 4 क्राइम के बारे में बात करेंगे। दूसरी मुद्दा प्रेस वार्ता तथा मीटिंग में डीआईजी सतीश सक्सेना, एसपी डॉक्टर जीके पाठक, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे, डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया मौजूद रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भागे नेपाली गिरोह के 8 सदस्यों को स्टेशन रोड पुलिस ने धर दबोचा। 6 युवक तथा 2 युवतियों की संदिग्ध स्थिति में तलाशी लेने पर 1.5 लाख रुपए तथा 15 लाख के आभूषण सहित 5 बैग बरामद किए। रतलाम पुलिस ने आरोपियों को भीलवाड़ा पुलिस के सुपुर्द किया। भीलवाड़ा राजस्थान में चौकीदार को बांधकर सुभाषनगर निवासी कपड़ा व्यापारी के यहां चोरी कर भागा 8 सदस्यीय नेपाली गिरोह रतलाम में स्टेशन रोड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह में 8 युवक तथा 2 युवतियां हैं। दिलबहार चौराहा स्थित नटराज होटल में ठहरे आरोपियों के पास नेपाल के तिरांज शहर के मतदाता परिचय पत्र मिले। स्टेशन रोड राजेश सिंह चौहान ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख रुपए नकद तथा 15 लाख रुपए मूल्य के आभूषण सहित 5 बैग मिले तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने भीलवाड़ा में वारदात को अंजाम देना कबूला। आज शाम को चीता पार्टी को सूचना मिली थी कि होटल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति और महिलाएं रुकी हुई हैं। इस सूचना पर चीता पार्टी के साथ में पुलिस पार्टी भेजी गई थी वेरीफाई करने, और वेरीफाई जब किया गया तो मालूम पड़ा कि इनके पास अनअकाउंटेड जेवरात और नकदी और जेवरात पैसे पाए गए थे, जिनका कोई ये सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाद में जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि भीलवाड़ा में इनके द्वारा वारदात की गई है और वहां से ये भागे हैं, और इसमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं पकड़ाई हैं। सभी नेपाल के रहने वाले हैं, और भीलवाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। वो पुलिस भी यहाँ पहुंच रही है और इस संबंध में अगला जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो लोग इसको पूरा करेंगे। सर, कितना की गतिविधि कब हुई थी? ऐसी सूचना है कि कल 17 तारीख को वहाँ एक नकबजनी की वारदात हुई है भीलवाड़ा में, उससे ही संबंधित ये मामला है। कुछ मशरूका वगैरह मिला कितने का? नहीं, इसका अभी अकाउंट पूरा किया जा रहा है कि कितने का मशरूका क्या है, लेकिन उसमें सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए इनके पास से पाए गए। ये जो लोग पकड़े गए हैं ये नेपाली हैं, ये कैसे पता चला? इनसे पूछताछ की गई है और इनके जो नाम पते सामने आए हैं वो नेपाल के हैं, और इस संबंध में आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसी से वेरीफाई होगा, लेकिन हुलिये से भी ये लोग नेपाली हैं। यहाँ पे कहाँ रुके थे, कैसे? यहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रुके थे, उसी होटल से इनको पकड़ा है। ये कब आज ही आए थे या कुछ दिन से रुके हुए? नहीं, आज ही आए ये लोग, आज ही पकड़े थे, आज ही आए थे, आज रुके थे, आज ही सूचना आई थी और उसी में इनको पकड़ा गया। स्टेशन रोड पुलिस द्वारा सूचना देने पर भीलवाड़ा से सहायक उप निरीक्षक गोपाल शर्मा टीम के साथ रतलाम पहुंचे। स्टेशन रोड पुलिस ने आरोपियों को भीलवाड़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तुलसी परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रसंग पर रतलाम पहुंचे संत श्री किरीट भाई का सम्मान किया गया। आयोजन में सबसे पहले लड्डू गोपाल का अभिषेक किया गया तथा फिर पादुका पूजन हुआ। संत श्री ने आशीर्वचन में कहा कि संसार में माता पिता से बढ़कर श्रेष्ठ पूजा नहीं है तथा उनकी उपेक्षा से बड़ा कोई पाप नहीं है। संत श्री किरीट भाई के रतलाम पहुंचने पर शुक्रवार को तुलसी परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। सजन प्रभा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में किरीट भाई के सानिध्य में सबसे पहले लड्डू गोपाल का अभिषेक किया गया, उसके बाद पादुका पूजन किया। किरीट भाई ने भक्तजनों को आशीर्वचन दिए। तपो पराशर ऋषि कहे जीव का तमाम तप माने आध्यात्मिक श्रम, जप तप पाठ पूजा जो भी आप कुछ करते हो, हम ये भी कह रहे हैं कि आप ना करो, हम ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो पूजा जो है वो माता पिता की है। तुमने माता पिता की
की सेवा कर ली, पाराशर ऋषि का है, तो तुम्हें ये जब तक व्रत पाठ पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बार बार जब अवतार धारण करते हैं तो आप देख लो, प्रभु के अनेक अवतारों जो हुए हैं, अधिकतम अवतार वो गृहस्थी के करीब। गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रसंग पर तुलसी परिवार के पदाधिकारी, सदस्यगण तथा धर्मालु जनों द्वारा संत श्री किरीट भाई का सम्मान किया गया। सम्मान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने वालों में कलेक्टर राजीव दुबे तथा उनकी मातुश्री नंदलाल व्यास, डॉक्टर राजेश शर्मा, संजय दवे, श्रीमती प्रेमलता दवे, पतंजलि नशा मुक्ति समिति अध्यक्ष महेश शर्मा, प्रोफेसर आर के कटारे, श्रीमती सुषमा कटारे, हरीश सिरोलिया, बाबूलाल चौधरी तथा श्री रत्नावत प्रमुख थे। रतलाम इलेक्ट्रिक स्टोर्स के नवीन शोरूम पैनासोनिक प्रीमियम पार्टनर का शुभारंभ महर्षि श्री उत्तम स्वामी जी ने शुभ मुहूर्त में किया। महर्षि ने शोरूम खोलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की विशाल रेंज उपलब्ध है। रतलाम इलेक्ट्रिक स्टोर्स के नवीन शोरूम पैनासोनिक प्रीमियम पार्टनर का शुभारंभ स्टेडियम मार्केट पर महर्षि श्री उत्तम स्वामी एवं पैनासोनिक कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर शैलेश ब्रह्मभट्ट के आतिथ्य में हुआ। स्वामी श्री ने फीता काटकर और शोरूम में पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। लंबोदराय सकलाय जगन्नाथाय नागाननाय श्रुतियग्निभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कवित्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्तार्चिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय। स्वामी श्री ने शोरूम का निरीक्षण किया। स्वामी श्री ने अपने आशीर्वचन में कहा कि संस्कारों को कायम रखना जरूरी है। उन्होंने नए शोरूम खोलने पर झालानी परिवार को शुभकामनाएं दी। इसलिए मैं समझता हूं कि आज आषाढ़ पूर्णिमा के पूर्वार्ध में निश्चित रूप से अपने परमात्मा की कृपा, जीवन में सुख शांति समाधान संस्कार, जिस देश को, जिस परिवार को संस्कारों का देश, संस्कृति का देश पूरे विश्व में जाना जाता है, ऐसे संस्कार संस्कृति को आप बनाकर रखेंगे। मैं परमात्मा से निवेदन करता हूँ पूरे झालानी परिवार पे। हमारे नरेश जी है, बल्लू भाई हैं, जयेश है, पूरा परिवार बड़ा प्रेम से मेरे से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे जतन कुमार जी, इंदु चाचा जी है, शिव कुमार जी, पूरा परिवार बड़ा भावनात्मक दृष्टि से जुड़ा है। मैं इसी तरह से भगवान राम से, उनका अच्छे घर का नाम भी राम भवन है, उसी तरह से एक अयोध्या राम राज्य पूरे देश के अंदर बनाकर रखे और संस्कार संस्कृति परमात्मा उसको निरंतर गंगा की तरह देश के अंदर प्रवाहित हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान। कार्यक्रम में महर्षि उत्तम स्वामी जी का श्री झालानी परिवार की ओर से शॉर्ट श्रीफल से अभिनंदन किया गया और पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है। पैनासोनिक परिवार से पधारे स्वामी श्री से आशीर्वाद पूर्व विधायक शिव कुमार झालानी, चैतन्य कुमार झालानी, उमेश झालानी, इंद्र नारायण झालानी, नरेश झालानी, नीलेश झालानी, जयेश झालानी, रोहित झालानी आदि ने लिया। इस अवसर पर महापौर शैलेंद्र डागा, डॉक्टर राजेश शर्मा, केदार अग्रवाल, ऋषभ झालानी, जयराज पुरोहित, देवेंद्र सिंह वाधवा, महेश शर्मा, इफ्तिकार खान, बाबूभाई चीन, हितेश पाटोदी, नंदलाल व्यास, पार्षद संजय दवे, डॉक्टर तापड़िया, डॉक्टर झारे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। झालानी परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
अभिनेता राजेश खन्ना की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके प्रशंसकों ने उन्हें याद किया। पुण्यतिथि पर प्रशंसकों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। काका के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना के प्रशंसक बापू सिंह राठौर दादा की अगुवाई में अलंकार क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में कॉलेज ग्राउंड के उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। काका के प्रशंसकों ने उनकी तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज क्या प्रोग्राम कर आपने पुण्यतिथि को लेकर खन्ना की प्रथम पुण्यतिथि के छोटा सा कार्यक्रम रखा है। आप नेट पर योजना वगैरह धन्यवाद देता हूँ। खन्ना की आत्मा को शांति मिले इस प्रार्थना करता हूँ। कैंडल मार्च निकाला, उनको याद किया आपने। क्या किस तरह के शौकीन थे उनके, किस तरह की चीजें आपको उनकी पसंद थी? मैं बचपन से फैन हूँ, सब जब तक बहुत सामान उसी के बीच में देखता हूँ। टोटल एक पिक्चर छोड़ी नहीं, जहाँ कहीं भी पिक्चर लगी मैं देखने गया हूँ। इंदौर, मुंबई, जब जिधर भी उज्जैन होगा जहाँ पिक्चर में बढ़ जाता, घर छोड़ कर बढ़ जाता था। घर वाले बहुत मारते थे, बाकी मैं पिक्चर नहीं छोड़ता रहा इसमें। इस अवसर पर विष्णु, हरीश, तरुण, मुकेश, कुमावत, सुभाष, जूली टेलर, शोएब, कुलदीप, राजू, ऑटो गैरेज, सौरभ, विजय आदि उपस्थित थे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फोरलेन मार्ग पर यात्री बस में आगे चल रही टवेरा वाहन को टक्कर मारी। 4 पहिया वाहन में सवार 9 में से 3 यात्री हुए घायल। Daikin air conditioner. Complete silence. कम खपत, ठंडक ज्यादा। डाइकिन ठंडक पाने के लिए भरोसे का नाम। डाइकिन एसी जापानी तकनीक से बना, क्वालिटी और आकर्षक डिजाइनों वाला नंबर 1 ब्रांड। एसी की विशाल श्रृंखला, स्प्लिट टावर, स्टैंडिंग तथा कैसेट एसी। तो शीघ्र चले आइए रतलाम इलेक्ट्रिक स्टोर, डालूमोती बाजार, रतलाम। फोन नंबर 235278। Courses offered: BCA, BBA, BCom with computer application. Online registration starts from 21st May. Contact us for free guidance. Malwa College of Professional Studies, 565/31 Jain Colony, Mahelwada, Ratlam. Phone number was 07412 222 424 222 434. कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए आशा की किरण जगाता त्रिभुवन कैंसर हेल्थ सेंटर। परामर्श पूर्णतः निःशुल्क। समय हर बुधवार व शनिवार को अपराह्न 4 से 6 बजे तक। स्थान आशा त्रिभुवन कैंसर हेल्थ सेंटर, BSNL ऑफिस के पास, कस्तूरबा नगर, रतलाम। प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा दिया जाएगा निःशुल्क परामर्श। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9752106185, 9893178323, 9425935710। श्री सत्य साई विद्या विहार, कक्षा नर्सरी से 6ठी तक अंग्रेजी माध्यम। श्री सत्य साई विद्या विहार एक ऐसा विद्यालय जहां विद्यार्थी पाएंगे सर्व सुविधा युक्त कंप्यूटर शिक्षण, ऑडियो वीडियो द्वारा शिक्षण, संगीत की शिक्षा,
वाचनालय सुविधा, संस्कार एवं चरित्र निर्माण पर विशेष बल और बाल विकास हेतु मूल्य परक कक्षाएं अब 7वीं कक्षा तक। संपर्क समय सुबह 9 बजे से 12 बजे। स्थान श्री सत्य साई विद्या विहार, गोपाल गौशाला परिसर, प्रथम मंजिल। टेलीफोन नंबर 220845। पोलैंड पर नामली के समीप तीर्थ यात्रा पर निकली टवेरा को निजी यात्री बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के कारण टवेरा आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में 9 में से 3 तीर्थयात्री घायल हो गए। घायलों को नामली अस्पताल में भर्ती करवाया। शुक्रवार को दोपहर नामली के अपना ढाबे के समीप सावरिया रामदेवरा जैसे तीर्थ स्थल पर जा रहे मऊ के तीर्थयात्रियों से भरी टवेरा क्रमांक MP 09BA 8699 को पीछे से आ रही टीलू बस सर्विस क्रमांक MP 43P 0163 के चालक ने टक्कर मार दी। टीलू बस रतलाम से गुड़ावत के लिए निकली थी, तभी उसने फोरलेन पर टवेरा को टक्कर मार दी। हादसे में टवेरा आगे चल रही ट्रक से भिड़ गई, जिससे टवेरा आगे एवं पीछे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में टवेरा में सवार 9 तीर्थयात्रियों में से 3 को चोटें लगी, जिन्हें नामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया। क्या नाम आपका? बद्रीलाल। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम मऊ से सामरा जिला। अचानक क्या हुआ, ऐसा क्या झटका लगा आपको, क्या पता चला कि क्या हुआ गाड़ी के? यहाँ गाड़ी कुछ धीमी हुई ट्रैफिक के कारण। गाड़ी रुकी हुई थी, आगे एक ट्रक चल रहा था, पीछे से तेज बस वाले ने आके पीछे से मार दिया। फिर क्या हुआ? अचानक घन से आवाज आई, हक्के बक्के रह गए, ट्रक को ठोका गई। अब वो आगे गाड़ी किससे जाके टकराई? ट्रक से। बस कहाँ से कहाँ जा रहा है? बस वाला कहाँ है? बस वाला भाग गया। और जिसने टक्कर मारी पीछे से ट्रक? अब बस ने टक्कर मारी और ट्रक पे जाके टकराई। हाँ। पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। गांधीनगर में एक रेलवे कर्मचारी की बेटी ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। गांधीनगर निवासी मनी पिता मनोहर जेविया उम्र 17 वर्ष ने अपने घर में रात में साड़ी से फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक की छोटी बहन 9 वर्षीय सुबह की तबीयत खराब होने से मां एवं बहन ट्विंकल रेलवे अस्पताल में थी और पिता ड्यूटी पर थे। सुबह जब ट्विंकल घर गई और दरवाजा खटखटाया तो कोई हलचल नहीं होने से दरवाजा तोड़ा तो मनी फांसी के फंदे पर लटका था। तो कुछ ऐसी आपके भाई के साथ ऐसे कुछ बातचीत हुई या कुछ ऐसा झगड़ा हुआ, डाटा करा, जैसा फांसी क्यों लगे, ऐसा क्या कुछ कारण मालूम पड़ा? कुछ भी नहीं था ऐसा, तो पता नहीं क्या हुआ उसको कुछ डाटा था पापा ने? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बता तो रहे, हम आए थे डायरेक्ट दरवाजा तोड़ा। सुबह 6 बजे गए लोग। रात को कितने बजे करीब वो यहाँ पर घर पे रात को था? रात को तो घर पे ही था वो। कितने बजे से बाजार था? नहीं कहीं नहीं गया था वो। दिन भर से घर पे ही था? हाँ, क्या 1-2 घंटे के लिए बनी घूमने गया होगा मेरे साथ। घर पे ही था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। सरवन थाने के ग्राम उंडे निवासी दुष्कर्म की शिकार छात्रा ने रात में एक 7 माह के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। छात्रा के साथ एक छात्र ने कमरे पर बुलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। उंडे निवासी 16 वर्षीय छात्रा के साथ उसी गांव के एक छात्र ने सरवन में अपने कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। जब छात्रा गर्भवती हो गई तो आरोपी छगन पिता हिरजी ने अपने भाई कालू एवं उसके दोस्त के साथ गर्भ गिराने के लिए दवाई भी दिलाई, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। आखिरकार पीड़ित छात्रा ने गुरुवार की रात 7 माह के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भरावा को स्थित जर्जर मकान के अगले हिस्से की छत भरभरा कर गिर गई। मकान में कोई नहीं रहने तथा घटना के समय आसपास कोई नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने बारिश पूर्व जर्जर भवनों की नगर निगम द्वारा अनदेखी की पोल खोल दी। भरावा को स्थित एक जर्जर मकान की छत का अगला भाग गुरुवार की शाम भरभरा कर ढह गया। सुकून की बात यह रही कि मकान में कोई नहीं रहता था तथा आसपास भी कोई मौजूद नहीं होने से किसी को चोट नहीं आई। जर्जर मकान ढहने की ताजा घटना ने नगर निगम प्रशासन द्वारा बारिश के पूर्व शहर के जर्जर मकान चिन्हित कर भवन स्वामियों को नोटिस देने संबंधी कार्रवाई की पोल खोल दी। मकान के पिछले भाग में निवासित राजमल मेहता ने बताया कि क्षतिग्रस्त अगला भाग पारसमल मेहता का है, जो बाहर रहते हैं। कब गिरा है? अब ये तो बाहर वालों को पूछो कब गिरा। तो मैं तो अंदर, मेरी तबीयत ठीक, मैं तो अंदर था। बाहर गया, आज भी गिरा, कल भी गिरा।
तो ये पूरा गिर जाता तो रास्ता बंद हो जाता, आपका क्या स्थिति है? हाँ तो पूरा गिरेगा, रास्ता बंद हो जाएगा, बच्चों के साथ में बच्चे भी है आते जाते इसी रास्ते से। ये क्षतिग्रस्त हो रहा है पूरा, आपने बोला था कि गिरा दो इसको या कुछ व्यवस्थित कर दो? किसको? बाइक को। आपका ही रास्ता है ना, आपको दिक्कत आएगी? केवल मेरा अकेला का थोड़ी, दोनों का रास्ता है। नहीं, पर जो की दिक्कत ऐसी बड़ी है कि कभी भी दुर्घटना भी हो सकती है। हाँ तो यही तो आप पास में रहते क्या पारस में? नहीं। जय श्वेतांबर खतरगज संघ ट्रस्ट आनंद भवन उपाश्रय की ओर से जिला अस्पताल में नवजात बालिकाओं तथा उनकी माताओं का सम्मान किया गया। माताओं को पौष्टिक लड्डू तथा कंबल भेंट किए गए। इस आयोजन से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने भी पुण्य कार्य करने का संकल्प लिया। जय श्वेतांबर खतरगज संघ ट्रस्ट आनंद भवन उपाश्रय की ओर से शुक्रवार को जिला अस्पताल में नवजात बालिकाओं तथा उनकी माताओं का सम्मान किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रतलाम व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल राठी मंचासीन रहे। अध्यक्षता जैन खतरगज समाज के अध्यक्ष अशोक चोपड़ा ने की। रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन महेंद्र गादिया तथा समाज के सचिव हेमंत बोथरा भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि बाबूलाल राठी ने नवजात बालिकाओं तथा माताओं के सम्मान की श्रृंखला निरंतर जारी रखने पर जोर दिया। और उन्होंने ये बोला था कि हमने रतलाम के अंदर एक प्रथा चालू की है कि जिस माता के बच्ची होगी उस बच्ची का और माँ का सम्मान किया जाएगा, उसमें व्यापारी संघ सहयोग करें। उस वक्त हम सब ने 5 जनों ने घोषणा की थी, एक खाद बीज विक्रेता संघ, एक आपके खतरगज जैन समाज, एक अरिहंत मसाला से, एक हमारे रतलाम जिला व्यापारी महासंघ से और एक संजय जी कटरिया सज्जन की ओर से। 3 कार्यक्रम हो चुके हैं, 2 अभी बाकी है। खतरगज संघ की ओर से माताओं को पौष्टिक लड्डू तथा कंबल भेंट किए गए। निगम पीआरओ राजेंद्र कोठारी तथा कांतिलाल चोपड़ा ने भी अपनी ओर से एक दिन ऐसा आयोजन करने की घोषणा की। अजय मैचिंग सेंटर की ओर से जिला अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी लैब भवन के लिए पानी की टंकी भेंट करने की घोषणा की गई। देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। रतलाम सहित संभाग के सभी जिलों की आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार। आईजी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बैठक में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा। रतलाम इलेक्ट्रिक स्टोर्स के नवीन प्रतिष्ठान पैनासोनिक शोरूम का महर्षि उत्तम स्वामी जी के करकमलों से हुआ शुभारंभ। उत्तम स्वामी जी का हुआ स्वागत और सम्मान। फोरलेन मार्ग पर यात्री बस में आगे चल रही टवेरा वाहन को टक्कर मारी। 4 पहिया वाहन में सवार 9 में से 3 यात्री हुए घायल। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।